नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार में हर रोज खबरें आती है कि किसी शिक्षक का 10 दिन का सैलरी काट दिया, 15 दिन का सैलरी काट दिया अगर वो धरना आंदोलन में गए। हालात अब ये हो गए, अभी जो बिहार परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर ब्रजवासी जी, उनकी जो है नौकरी से बर्खास्तगी की सिफारिश भेजी गई है उनके नियोजन इकाई को। तो ऐसे हालात में जब शिक्षा विभाग में सब कुछ मन मर्जी से हो रहा है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री विधानसभा में घोषणा कर देते हैं कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 होगी, लेकिन उसका आदेश नहीं निकलता और अब तक गर्मी में ऐसे ही स्कूल चल रहा है। 9 से 5 शिक्षकों को पहले आना होता है। तो ऐसे हालत में जो एक जगह जहां से उम्मीद की किरण दिखती है वो है कोर्ट, न्यायपालिका की, वहीं से कुछ मतलब उम्मीद दिखती है। और अभी आपको याद ही होगा और आपने खूब देखा भी था कि किस तरह से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को करारा झटका मिला था सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा जी। तो आज हम फिर वरुण सिन्हा जी के साथ हैं। वरुण सिन्हा जी से ही समझते हैं कि आखिर कानून क्या कहता है इन सब चीजों पर, जो कि बिहार में एक तरफा फैसला लिया जाता है कि सैलरी कट कर दे, नौकरी से निकाल दे। क्या कानून इसकी इजाजत देता है? इन्हीं सब चीजों पे ये आपके लिए भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे शिक्षकों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनका सैलरी काट लिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये सुनना बेहद ही उपयोगी होगा। वरुण जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार चंदन जी। जहां तक कि बिहार में अभी एक ऑफिसर से शिक्षा विभाग त्रस्त है, वो है श्रीमान के पाठक जी। श्रीमान के पाठक जी के द्वारा या उनके आदेश पर उनके मातहत सेक्रेटरी के द्वारा पारित कुछ आदेश मुझे पढ़ने का मौका मिला और उन आदेशों को पढ़ने के बाद यही लगा कि के पाठक किसी भी तरह से हर विभाग को, यानी कि यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल, इन तमाम विभागों पे अपना वर्चस्व कायम करने की प्रयास में लगे हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पहले भी एक कार्रवाई हुई थी, एक बबीता कुमारी थी, शिक्षक थी, जिनको कि हाईकोर्ट से मतलब शिक्षा विभाग के फैसले को एकदम खारिज करते हुए बहुत ही कड़ी टिप्पणी की गई थी इस फैसले पर। और अब जाकर जो है जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है, अनुशंसा की गई और वो नियोजन इकाई में गई। इस पे क्या कानून, क्या मतलब ऐसा हो सकता है बर्खास्त? देखिए, जो ब्रजवासी जी हैं वो परिवर्तनकारी माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमुख हैं, उसके अध्यक्ष हैं और एक संस्था के अध्यक्ष के नाते उनका यह संवैधानिक दायित्व बनता है कि वो अपने संघ के सदस्यों के लिए निरंतर लड़ाई सरकार के सम्मुख, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके सम्मुख और अदालत में वो ले जाएं और वहां उनकी लड़ाई लड़े। तो संविधान के तहत, कानून के तहत किसी भी तरह का डेमोक्रेटिक तरीके से बात उठाने के लिए संविधान की धारा 19 हमें इजाजत देता है। अच्छा। और जब संवैधानिक इजाजत मुझे प्राप्त है या किसी भी संस्था के पदाधिकारियों को प्राप्त है, तो वैसी सूरत में अगर सरकार के द्वारा, सरकार के किसी पदाधिकारी के द्वारा इस तरह से दमनकारी कृत्य किसी सांगठनिक पदाधिकारी के ऊपर किया जाता है, जैसा कि ब्रजवासी जी के ऊपर आप बता रहे किया जा रहा है, तो वह निश्चित रूप से असंवैधानिक तो है ही, यह एथिकली भी शोभा नहीं देता है। और यह दर्शाता है कि जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है, वो ऑटोक्रेटिक मिजाज के व्यक्ति मालूम होते हैं। जी, इसी तरह का जो है आदेश पटना हाईकोर्ट में इसी तरह का मिलता जुलता शब्द का जो है यूज किया गया था फैसले में। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि आखिर कानून क्या कहता है। क्या कानून किसी को आवाज उठाने पर मतलब उसको नौकरी से निकाल देने का मतलब ऐसा कहीं प्रावधान है? चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में और शिक्षकों की लड़ाई भी आप लड़ते रहे और आपने एक बड़ी विजय भी दिलाई उनको, इसलिए हमने कहा कि आपसे पूछा जाए, समझा जाए आखिर कानून की स्थिति क्या है इस पे। देखिए, जो भारत के संविधान की धारा 19 की जो मैंने बात कही, ये भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि वो संगठन बनाएं, वो संस्था बनाएं
और उस संगठन संस्था के माध्यम से अपने सदस्यों की बात, देश के नागरिकों के बात सरकार के समक्ष, अदालत के समक्ष और पदाधिकारियों के समक्ष उठा सकते हैं। अच्छा। अगर उनके समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, उनके समस्याओं का समाधान पदाधिकारियों के द्वारा नहीं होता है, तो वह कानूनी तरीके से धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इस पर भी किसी तरह की बंदिश कानून के द्वारा नहीं है। और इस बहुतायत मैं आपको बताऊं कि ट्रेड यूनियन कंसेप्ट जब आया, क्यों आया, वो इंडस्ट्रीज में मजदूरों के खिलाफ जो दमनकारी नीति मैनेजमेंट के द्वारा होती थी, उसके निदान के लिए ट्रेड यूनियन कंसेप्ट आया। एसोसिएशन संस्था का कंसेप्ट क्यों आया, बैंकों में, भारत सरकार में, राज्य सरकार में क्यों आया? क्योंकि प्रजातांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक देश में किस तरह से एम्प्लॉइज का, किस तरह से सेवा में जो लोग हैं उनके हित को सुरक्षित रखा जा सकता है, उनके हित की बात जो है फोरम पे रखा जा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति फोरम पे न जाए, इसीलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए एसोसिएशन संस्थाओं का निर्माण होता है और वो डेमोक्रेटिक वे में उसके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑफिस बेयर्स का चुनाव उन सदस्यों के द्वारा किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, ताकि उस संस्था के पदाधिकारियों के माध्यम से वो उचित फोरम पर अपनी बात रख सके। जब फोरम पे उनकी बात नहीं मानी जाती है तो उसी में धरना, प्रदर्शन, स्ट्राइक की बात भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी है एक संगठन के नेता के तौर पर वो जो अपने संघ की, अपने शिक्षकों की वो बात उठाना कोई गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में सेक्शन 35 में तो उनको कहा जाए प्रोटेक्टेड वर्कमैन, कि अगर वो धरना प्रदर्शन, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। अच्छा। ऐसी सूरत में अगर ब्रिजवासी जी कानून के माध्यम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या धरना प्रदर्शन करके अपनी बात वो रखते हैं, अपने सदस्यों की बात रखते हैं, तो किसी भी तरह से वो कदाचार या मिसकॉन्डक्ट के दायरे में नहीं आता है। अगर एक कार्रवाई की गई है तो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, और ब्रिजवासी जी जब चाहे इसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रिजवासी और इस तरह के अभी जैसे बहुत सारे शिक्षक थे जो पटना में गए थे आंदोलन में, उसमें लाठीचार्ज भी होता और उनके खिलाफ भी सैलरी भी रोक दी गई। मतलब ये सैलरी कट करने का क्या ये कोई कानून है, सैलरी कट कर देंगे आप? देखिए, सैलरी रोकना, सैलरी कट करना या इंक्रीमेंट कम करना, यह पनिशमेंट के दायरे में आता है और यह सेटल्ड लॉ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप किसी व्यक्ति को सैलरी बंद करते हैं या उसके सैलरी को कम करते हैं या इंक्रीमेंट रोकते हैं या सैलरी कट करते हैं, हाँ, तो ऐसी सूरत में आपको डिसिप्लिनरी एक्शन के बगैर, जब तक को फैसला नहीं आता तब तक आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो बिना डिसिप्लिनरी एक्शन की तो डायरेक्ट पनिशमेंट देना हुआ, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं अनेक जजमेंट के खिलाफ है। नहीं, जैसे आजकल वहां पे हो क्या रहा है कि किसी से एक ऑर्डर जारी हो गया कि आपने चूंकि धरना में भाग लिया था, आंदोलन में भाग लिया था, आपका 7 दिन का जो है सैलरी कट हो गया। नहीं, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया शुरू में, ऑटोक्रेटिक। तो ये जो अधिकारियों का अप्रोच है वो ऑटोक्रेटिक अप्रोच है, वो डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं है, वो लीगल अप्रोच नहीं है, वो कानून सम्मत अप्रोच नहीं है। उनको लगा कि ऐसा मुझे कर देना चाहिए, वो कर दिए, आगे जो सफरर है वो अपना आगे जाता रहे, इस मिजाज से बैठे हैं। तो इनफैक्ट ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ ही मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। ये पावर का सरासर दुरुपयोग है, यह आईपीसी में भी एक दंडनीय अपराध है और सर्विस जूरिस्प्रूडेंस में भी इनके खिलाफ अनुशासनात्मक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत। चूंकि शिक्षकों आज जिस तरह की खबरें हर रोज अमूमन बिहार के किसी न किसी हिस्से से हर रोज सुनने को मिलती है कि आप अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर जो है आपके 7 दिन की सैलरी काट दी गई, तो 15 दिन की सैलरी काट दी गई। अब अभी जैसा कि वह बंशीधर जी का उनकी नौकरी से बर्खास्तगी के लिए सिफारिश कर दी गई। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि अब ऐसे में और कोई सहारा बचता नहीं कि वहां पे किनको कहा जाए। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक कह चुके, लेकिन किन्हीं का आदेश जो अब तक अमल में वहां पे आया नहीं। तो हमने कहा कि देखा आखिर कानून क्या कहता है, आखिर इस देश में जो कानून है जो सबके अधिकारों की रक्षा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा जी थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ये जो कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अफसर, जो कर रहे हैं वो सरासर गैर कानूनन है और यही बात
पटना हाईकोर्ट ने बबीता कुमारी के केस में भी अपने फैसले में कहा था। तो उसी तरह की कमोबेश उसी तरह की बात वरुण सिन्हा जी भी कह रहे। तो एक बात जो साफ है कि अगर इस तरह से मतलब अगर इस तरह से आप चाहते हैं कि मुक्ति मिले तो कानून का सहारा लेकर जो है आपको मुक्ति मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।